यह कथन साक्ष्य कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को व्यक्त करता है जिसे सर्वोत्तम साक्ष्य नियम बेस्ट एविडेंस रूल कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार जब किसी संविदा, अनुदान, संपत्ति के हस्तांतरण या किसी ऐसे विषय की शर्तें जो कानूनन लिखित रूप में होना आवश्यक है दस्तावेज में दर्ज हों, तब उन शर्तों को सिद्ध करने के लिए उसी दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। इस नियम का आधार यह है कि लिखित दस्तावेज मानव स्मृति की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। नियम का अर्थ: यदि कोई लेनदेन लिखित रूप में किया गया है तो उसके विषय वस्तु को सामान्यतः मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरण: ए और बी के बीच मकान विक्रय का लिखित अनुबंध है। यदि मूल्य को लेकर विवाद हो तो केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अनुबंध में 20 लाख रुपए लिखे थे। अनुबंध स्वयं प्रस्तुत करना होगा। नियम के उद्देश्य: धोखाधड़ी को रोकना, स्मृति की त्रुटियों से बचना, कानूनी निश्चितता बनाए रखना, अधिक विश्वसनीय साक्ष्य को प्राथमिकता देना। लिखित दस्तावेज के विरुद्ध मौखिक साक्ष्य: एक बार दस्तावेज सिद्ध हो जाने पर सामान्यतः कोई पक्ष उसके शब्दों का खंडन, परिवर्तन, वृद्धि या कमी करने हेतु मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकता। उदाहरण: यदि पट्टे में 10,000 रुपए मासिक किराया लिखा है तो कोई पक्ष यह नहीं कह सकता कि मौखिक रूप से 15,000 रुपए तय हुए थे। इस नियम के अपवाद: 1. धोखा, दबाव या मिथ्या प्रतिपादन: यदि दस्तावेज धोखे, दबाव, अनुचित प्रभाव या मिथ्या प्रतिपादन से प्राप्त किया गया हो तो मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। 2. दस्तावेज में वर्णित न किए गए विषय पर पृथक मौखिक समझौता: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार सामान्यतः दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, को मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसका कारण यह है कि दस्तावेज स्थायी रिकॉर्ड होते हैं और स्मृति की त्रुटियों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए सामान्य नियम यह है कि यदि कोई तथ्य दस्तावेज में दर्ज है तो उसे उसी दस्तावेज द्वारा सिद्ध किया जाएगा। फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रभावी हो सकता है। सामान्य नियम: यदि किसी लेनदेन की शर्तें दस्तावेज में लिखी गई हैं तो उनके प्रमाण के लिए दस्तावेज ही सर्वोत्तम साक्ष्य है। उदाहरण: यदि विक्रय विलेख में मूल्य 10 लाख रुपए लिखा है तो सामान्यतः कोई पक्ष मौखिक साक्ष्य देकर यह नहीं कह सकता कि वास्तविक मूल्य 12 लाख रुपए था। वे परिस्थितियां जहां मौखिक साक्ष्य प्रभावी होता है। 1. धोखाधड़ी, फ्रॉड सिद्ध करने हेतु: यदि दस्तावेज धोखे से तैयार कराया गया हो तो मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा। उदाहरण: ए को पट्टा समझाकर विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। 2. दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव सिद्ध करने हेतु: यदि दस्तावेज दबाव या धमकी में निष्पादित किया गया हो तो मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। उदाहरण: ए ने जान से मारने की धमकी के कारण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 3. त्रुटि, मिस्टेक सिद्ध कर